Gen aspirants, I, Ruby Thakur, welcome you to SSB Crack Exam channel and we were doing our geography series. And आज का जो हमारा टॉपिक है that is the soils in India. So yes, we are talking about the India. So yes, हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन से particular area में हमें कौन कौन सी soils मिलती हैं. So let's start with our today's lecture. And सबसे पहले what is soil? अगर in layman language हम बात करें, so it is the topmost layer. Done. So जो आपको अर्थ के ऊपर सबसे बड़ी मिट्टी, जिसको हम मिट्टी के नाम से जानते हैं, आप सबने देखी है, ऐसा कुछ नया नहीं है. सो यू ऑल नो व्हाट इज सॉइल, करेक्ट. सो इसके अंदर क्या, मिट्टी के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को बोलते हैं, इट इज प्रॉपरली एक ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी. वेदर पार्टिकल्स है, कुछ क्ले भी है, कुछ मिनरल्स भी है, सो एवरीथिंग इज इन दैट, करेक्ट. So soils are the product of physical factors as well as the human factors. Soil can be simply defined as the mixture of small rock particles, debris and organic material. ठीक है जी, which develop on earth's surface and support of the growth of the plants. So this is something which you all know, correct? आप बचपन से इसके बारे में पढ़ते आए हैं ना. जब बात करते हैं हम सॉइल की, तो ये चार एलिमेंट्स हम इसमें कंपोज करते हैं. सबसे पहला है एयर एंड द वाटर, सिंपल. देन वी आर हैविंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड द इनऑर्गेनिक मैटर, करेक्ट. तो ये चार चीजें मिलके क्या बनाती हैं हमें, हमारे जो सॉइल की पूरा अगर आप बोल सकते कंपोजिशन. डन. सिमिलरली हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है. वी गॉट ओ लेयर, ए लेयर, ई लेयर, बी, सी, आर. डन. ओ क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक लेयर, जिसको हम ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं, correct. Then we are having the topsoil, minerals with the humus. Elevation, it's E, that's important. Done. So leached minerals and organic matters. Subsoil, deposited minerals and the metals. Also यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, जो metals हम निकालते हैं, जो हम minerals देखते हैं, so these are into this B layer, correct. Parent rock, partly weathered rock. और एक चीज अगर आप और नोटिस करोगे, जैसे इसमें आपको साइजेस दिख रहे हैं पार्टिकल्स के, करेक्ट. सी के अंदर आप देखो कितना बड़ा बड़ा पार्टिकल है, एंड व्हेन यू गोइंग अप साइड तो ये धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है. So bedrock, then we unweathered parent rock. So these are the basically horizons which we get in the soils. Now, so ICAR ने क्लासिफाई किया है बेसिकली सॉइल को इन द 8 पार्ट्स, एंड इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी. एल्यूवियल, ब्लैक कॉटन, रिच सॉइल, लैटराइट, माउंटेनियस, एरिड, सलाइन एंड अल्कलाइन, पीटी एंड मार्शी, जिसको हम बॉक्स सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द रेगर सॉइल. सिमिलरली पीटी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द बॉक्स सॉइल, करेक्ट. चलिए ना, लेकिन उससे पहले हम ये टर्म्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, आदिसॉल्स, देन सिमिलरली वी हैव अल्टीसॉल्स एंड मॉलिसॉल्स. सो एक बार इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. सो एंटीसॉल्स, इमेच्योर सॉइल्स दैट लैक द वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ होराइजंस. मतलब हमारे पास इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या है, वर्टिकल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ है. Then we are having the inseptisols, young soils that are more developed than antisols. मतलब ठीक है, थोड़ा सा रिफाइंड क्वालिटी में है, तो डेवलप हो चुका है नाउ, सो इट इज कॉल्ड एज द एंटीसोल्स. वर्टिसोल्स, heavy clay soils that show significant expansion and the contraction due to the presence or absence of the moisture. So what will happen if there will be the absence or the presence of moisture? तो या तो वो expand कर जाएगी या तो contraction कर जाएगी. soil के बारे में बात करें, so that is called as the vertisols. Similarly we called it as the aridosols, so soil that develop in very dry environment, जो बहुत ही ज्यादा सूखे एरिया में, arid एरिया आपको पता है, so उसको हम क्या बोले हैं, aridosols. Then now last two are the ultisols and the mollisols. So ultisols क्या है, associated with humid temperate to tropical climates, warm temperatures and the abundant variability of moisture enhance the weathering process, increase the rate of leaching. और वहीं अगर हम बात करें mollisols के, जो आप grassland वाले एरिया में जो soil देखते हैं, that is called as the mollisols. ठीक है जी. So these are the type of, आपको जरूरी है because directly क्वेश्चन पूछा जाता है, what are antisols, inseptisols, vertisols, aridosols, ultisols and mollisols. Now the first type of soil we are going to cover today is the alluvial soils. Obvious composition के बारे में बात करेंगे, तो अराउंड 43% जो है हमारे इंडिया में, दैट इज आर alluvial soil. तो नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर alluvial soil है, सबसे ज्यादा फर्टाइल soil ये रहती है. तो फर्टाइल मतलब जहाँ पे पानी होगा, मीन्स रिवर्स होंगी, ठीक है. तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन एंड रिवर वैलीज के आसपास इसको देखने को मिलता है. और अगर पेनिनसुलर इंडियाज की बात करें, तो यहाँ पे हमें, जहाँ पे डेल्टाज होंगे या एस्चुरीज होंगे, सिर्फ वहीं पे हमें alluvial soil देखने को मिलती है. ह्यूमस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट, हाईली फर्टाइल रहती है. और पर्टिकुलरली हम टारगेट तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा, तापी प्लेन, तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमें क्या देखने को मिलती है, एल्यूवियल सॉइल. ठीक है जी. नाउ कलर क्या है, लाइट ग्रे टू एश ग्रे. टेक्सचर है सैंडी टू सिल्टी, लोमी और क्ले. रिच इन पोटेशियम, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो सॉइल है वो किसमें रिच है और किसमें पुअर है. एल्यूवियल की बात करें, सो यस इट इज पुअर इन अ फॉस्फोरस. तो यस, इसको हम इन्हीं सब चीजों को ऐड करने के लिए फिर हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स.
Correct. The alluvial soil is rich in potash, but it is very much deficient in what? Phosphorus. Correct. So wheat, rice, maize, sugarcane, pulses, oil seed, these are under the alluvial soil. अब देखो जितने ये बिल्कुल bright red जो color है, this whole bright red color means, ठीक है, एक चीज नोटिस करो, नॉर्दर्न प्लेन्स में तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल साइड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डेल्टास देखने को मिलते हैं, ठीक है जी. सो दिस इज द रीजन. नाउ नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉइल. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वी कॉल इट एज द रिगर सॉइल. डन. तो कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है ये. डेक्कन ट्राप में पर्टिकुलरली ये मिलता है, जो आपका पेनिनसुला इंडिया का डेक्कन ट्राप वाला एरिया, उसमें हमें देखने को मिलती है. एंड दिस इज द सॉइल विच इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन. करेक्ट, ध्यान रखिएगा. तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी डेक्कन प्लाटू वाला एरिया, उसमें हमें ये देखने को मिलती है. एक्सट्रीमली फाइन है, क्ले मटेरियल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और मॉइस्चर बहुत ज्यादा हेल्प करती है बिकॉज क्ले ज्यादा है, ठीक है. रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम. पुअर किसमें है? ये भी फॉस्फोरिक कंटेंट में. डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ सॉइल. होता क्या, जैसे मान लीजिए ये है सॉइल थी, लेकिन जब क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आएंगे तो बीच में क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था, मॉइस्चर जो है बहुत ज्यादा होल्ड करती है. तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मॉइस्चर क्या कर जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा, तो क्रैक्स बनाएगी. तो ये क्रैक्स अच्छे होते हैं बाय बिकॉज एयर प्रॉपरली पास हो जाती है. तो वही इसमें लिखा कि एरिएशन ऑफ प्रॉपर सॉइल होता है, ठीक है. So soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. Correct? So this is the point. अब बात करें black soil की, तो देखिए ये रही black soil, the one grey. So in the grey we do have our black soil. Now next is the red and yellow soils. तो इसको omnibus ग्रुप में भी माना जाता है. 18.5% टोटल लैंड एरिया के अंदर हमें ये सॉइल देखने को मिलती है, दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल. तो जहाँ पे लो रेनफॉल होगी वहां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, along the Bedouin zone of the Western Ghats. A long stretch of area is occupied by red loamy soil in parts of Odisha and छत्तीसगढ़ एंड इन द सर्दर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन. तो आपको बेसिकली सी आई विल टेल यू वन थिंग, आपको ये मैप्स क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर सॉइल जो बेसिकली हमें कौन से रीजन में मिलती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. पुअर किस में है, रिच किस में है, कोई सेकंड नेम तो एसोसिएटेड नहीं है, बट लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से रीजन में मिलती है. जैसे अगर आप रेड सॉइल देखोगे सो सी यहाँ पे वैल्यूएबल वाला मत कंफ्यूज, यहाँ पे रेड सॉइल रेड से इंडिकेट किया गया है, दिस वन, ठीक है. सो यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. सो रेड कलर क्यों होगा? फॉर श्योर जो आयरन क्रिस्टल्स है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बिकॉज यू ऑल नो कि जो आयरन होता है Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ एक कंसेप्ट है रस्टिंग, ठीक है जी. जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा रस्ट कर जाएगा. कौन से कलर का होता है? इट्स रेड ऑरेंज सा कलर, ठीक है. तो इसीलिए इसको रेड सॉइल भी बोला जाता है. सो द सॉइल अपीयर्स येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है. तो रेड तो आपको समझ आ गया, रस्ट एंड ऑल वाला पार्ट, लेकिन जब हाइड्रेटेड होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, येलो कलर में वो दिखने लग जाती है. सो फाइन ग्रेन्ड है रेड एंड येलो सॉइल, फर्टाइल रहती है. कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, इज लेस फर्टाइल. मींस अगर फाइन ग्रेन्ड है, इसमें दो तरह की वेरिएंट्स है. अगर तो फाइनली ग्रेन्ड है, प्रॉपर छोटे छोटे से वो है इसके पार्टिकल्स, तो ठीक है, इट इज फर्टाइल. लेकिन अगर वही हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स मिले, सो देन इट विल नॉट बी फर्टाइल. एंड दिस इज द व्हाट थिंग व्हिच इज दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द येलो सॉइल. करेक्ट. चलिए, ना नेक्स्ट इज डेफिशिएंट किसमें है? ये नाइट्रोजन के अंदर डेफिशिएंट है, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस भी इसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है. बाकी व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, टोबैको एंड पल्सेस आर मेनली कल्टीवेटेड इन द रेड एंड अ येलो सॉइल. करेक्ट. तो चलिए, कहाँ पे हमारी रेड एंड येलो सॉइल? तो रेड एंड येलो सॉइल वाला एरिया हमारा ये वाला जो रेड में आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ. करेक्ट. चलिए, ना नेक्स्ट इज आर लेटराइट सॉइल. लेटराइट मींस लेटर, लेटर मतलब लैटिन वर्ड है, दिस इज द लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है ब्रिक. सी मेंशन भी है, ठीक है. सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. मींस जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल है, वहीं हमें देखने को मिलता है अल्टरनेटिवली वेट और ड्राई सीजन चलना चाहिए, ठीक है जी. इंटेंस लीचिंग की वजह से हमें लेटराइट सॉइल देखने, बिकॉज देखो बहुत ज्यादा बारिश जब होगी, ये माउंटेन है, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बार बार क्या होगा, जो टॉप लेयर ह्यूमस वाला जो ऑर्गेनिक वाला लेयर है वो रिमूव होता जाएगा. तो इसीलिए क्या होगा, इंटेंस लीचिंग की वजह से हमें लेटराइट्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं. एसिडिक रहती है मैक्सिमम. प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बिल्कुल डेफिशिएंट रहते हैं. अकर इन द सर्दर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे लेटराइट्स है, सो देखो ये वाला एरिया जहाँ पे डॉट डॉट्स है, दिस वन, यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे ये वाला, देन यहाँ पे भी कुछ कुछ, ठीक है. सो दीज आर द एरियाज फॉर द लेटराइट सॉइल. Now next is the mountain soil. So these are the immature soils with the low humus and the acidic. So found in hilly and mountainous regions including Himalayas. Highly weathered and can vary in composition depending on the local
conditions. Correct? So soil suitable for horticulture, tea, temperature crops like apples and potatoes. उन सब चीजों के लिए, because आप सब जानते हैं माउंटेन soils की बात करें, जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, एंड माउंटेन वहाँ पे हमें बेसिकली माउंटेन सॉइल ही देखने को मिलती है. Now next is the forest soil. So densely forest regions में higher altitudes पे acidic रहती है and shallow, बहुत पतली सी top soil layer का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमस से भी होता है. ठीक है. So essential for maintaining forest ecosystem but not for intensive agriculture. So this is the type of the agriculture also. Correct. चलिए. So देखिए ये रहा हमारा सबसे पहला वाला. This is the forest or mountain soil जो green में है. Then we are having ये जो orange सा दिख रहा है, this is our alluvial soil. Then we are having the laterite soil. देखो ये वाला portion हो गया. Let's check color. Okay. So ये वाला portion हो गया laterite soil के लिए. ठीक है. Then we are having a red and yellow soil. तो ये वाला portion सारा. ठीक है. Then we are having the black soil. ये वाला Deccan Peninsula. Arid soil or the desert soil. ठीक है. तो ये एरिया हमारे कुछ important types of soil. So the next is desert soil. By the of course wind action से ही इसका movement होगा. ठीक है. लैंडफॉर्म्स के अंदर भी हमने पढ़ा है. तो फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लाइक राजस्थान, अरावलीज, बिकॉज ये डेजर्ट सोइल की बात करें तो वही वाले एरियाज हैं. करेक्ट. देन पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सदर्न पार्ट्स ऑफ द पंजाब. ठीक है. सो लैक्स इन मॉइस्चर कंटेंट फॉर श्योर, दैट्स व्हाई इट विल बी द डेजर्ट और वी कैन से एरिड सोइल. करेक्ट. सो नाइट्रोजन इज ओरिजिनली लो बट सम ऑफ इट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट. सो ये कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन से नहीं. So they are sandy with the low organic matter. Living microorganisms are low in the content. Rich in iron content. Phosphor content is nearly adequate. Rich in lime and bases. Low soluble salts रहते हैं इसमें. Irrigated this soil gives. अगर मान लो इसको proper irrigation, क्योंकि सबसे बड़ा problem ही desert soil के साथ है water का deficiency. अगर ये proper मिल जाए तो बहस ही खत्म है. So these are suitable for less water intensive crops like bajra, pulses, fodder and the guar. Correct? So yes, these are the basic. ये रहा हमारा desert soil. यहाँ से. Okay. Now the next is the saline and the alkaline soil. So this is the last type of a soil. So saline and alkaline soil पर जो coastal areas में हमें देखने को मिलते हैं और arid regions के अंदर. So इनके अंदर problem नाम ही जैसे दिखा रहा है कि dissolved जो salts है वो ज़्यादा होंगे. We'll be having the more dissolved salts. So for these soils can be reclaimed for agriculture through drainage and the soil amendments. So these are basically all the type of soils we do have in our India. Alluvial हो गया. Then we are having this saline soil. Then we have the desert soil, red soil, yellow soil, black soil. Then so we are all done. But एक बहुत बड़ा problem है इन soils के साथ इंडिया के अंदर और वो रही ये हमारे कुछ reasons कि हमारे देश में basically problem है क्या. Correct? चलिए तो प्रॉब्लम्स देखते हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, सॉइल इरोजन. ये तो सबको पता है. डेफिशिएंसी इन फर्टिलिटी. ठीक है. फर्टाइल नहीं है प्रॉपर हमारी सॉइल्स. डिजर्टिफिकेशन अराउंड थार डेजर्ट, रेन शेडो रीजन. ठीक है. रेन शेडो रीजन आपको पता है ना. सो यस. तो डिजर्टिफिकेशन मतलब जो उसका डिजर्ट वाले जो उसके क्राइटेरिया है वो ज्यादा होते जा रहे हैं. ठीक है. वाटर लॉगिंग. पंजाब के अंदर वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. हरियाणा में बहुत ज्यादा मिलती है. जरा सी बारिश होती है पूरा पानी इकट्ठा. सैलिनिटी एंड एल्किनिटी. Excessively irrigated regions of Punjab, Haryana, and ज़्यादा irrigate करोगे तो of course that is also the problem. So wasteland overexploitation of soils due to increase in the population and rise in living standards. So हो क्या रहा है कि जैसे जैसे population बढ़ती है living standards भी बढ़ रहे हैं. तो हमारा क्या हो रहा है बेसिकली जो लैंड एक्विजिशन है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है जी. सो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. सिमिलरली जो पॉल्यूशन तो एक प्रॉब्लम है ही है. So yes, that was all with this and this is the very easy topic you can say. आपको सिर्फ पता होना चाहिए types of soils और कहाँ पे ये located है. So that's all for this particular today's lecture. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.